सदियों से चला आ रहा इसराइल फिलिस्तीन तनाज़ा 7 अक्टूबर 2023 को उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब हमास ने इसराइल के गढ़ में दाखिल होकर दुनिया को ये दिखाया कि ताकतवर होना और मोहतात होने में कितना फर्क है। जब हमास ने इसराइल पर हमला किया और उसके फौजियों और शहरियों को यरगमाल बनाया तो दुनिया में सबसे मजबूत कहे जाने वाले मोसाद के नाकामी के भी चर्चे होने लगे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई और जख्मी शेर की तरह इसराइल खौफनाक बदला लेने के लिए उठ खड़ा हुआ और इसराइल ने गजा में तबाही की एक और दास्तान लिख दी, जिसमें बेकसूर शहरियों, औरतों और बच्चों को निशाना बनाया गया, जो अब तक जारी है। इसराइल के इन हमलों के बाद तो जैसे बदला लेने का दौर शुरू हो गया। एक तरफ जहां मगरबी दुनिया हमास को दहशतगर्द कहकर निशाना बनाने लगी और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल पर हुए हमलों को 9/11 के हमलों के जैसा बताया, वहीं मुस्लिम मुल्कों ने इत्तिहाद का मुजाहरा करते हुए इसराइल को वार्निंग देनी शुरू कर दी कि अगर उसने गजा में बर्बरियत और कत्लेआम का खेल नहीं रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद ये जंग मशरिक़ वुस्ता और मगरबी मुल्कों के दरमियान की जंग में तब्दील होती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ दुनिया को सिर्फ बयानबाजी देखने को मिली, लेकिन इसी दरमियान लेबनान की हिजबुल्लाह मिलिशिया ने हमास का साथ देते हुए इसराइल पर मिसाइल हमला किया और इस जंग में कुछ और शिद्दत आ गई। इसराइल के लिए जंग अब वक़ार की जंग हो गई, लेकिन ये जंग इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि अगर इसराइल को मगरबी मुल्कों का सपोर्ट मिल रहा था तो इधर हमास का साथ देने के लिए और फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए मुस्लिम मुल्कों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और इसराइल के लिए मजीद मुश्किल दौर तब शुरू हुआ जब हमास और हिजबुल्लाह के बाद यमन के हौसियों ने इस जंग में भी कूदते हुए हमला किया और बहरे अहमर में जहाज़ों पर हमला करके ये ऐलान कर दिया कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इसराइल गजा पर अपनी बर्बरियत खत्म नहीं करता और हमले नहीं रोकता। अब इसराइल को अरब मुल्कों की तनकीद, लेबनान, यमन और हमास के हमलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इसी बीच हौसियों के हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका और बरतानिया ने यमन पर एयर स्ट्राइक कर दी और ऐलान कर दिया कि ये बहरे अहमर में हौसियों के हमले का जवाब है, जिस पर हौसियों ने अमेरिका और बरतानिया को सीधी वार्निंग दे दी कि अब तुम्हारी खैर नहीं। इन सारे हालात के दरमियान ईरान में एक धमाका हुआ जिसमें मुतअद्दिद अफराद की जानें गईं और इस हमले की जिम्मेदारी हालांकि ISIS ने ली, लेकिन ईरान ने इसका जिम्मेदार इसराइल को ठहराया और कहा कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और फिर ईरान ने 2 दिनों के अंदर में ही सीरिया में ISIS के ठिकानों, इराक में अमरीकी फौजी अड्डों और पाकिस्तान के सरहदी इलाके में जैश-अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान और ईरान का तनाज़ा शुरू हो गया। पाकिस्तान की गैरत को जोश आया और उसने ईरान पर जवाबी हमला किया और इस सारे तनाज़े को भी इसराइल हमास जंग की एक कड़ी के तौर पर माहिरीन ने देखा। मामला यहीं पर नहीं रुका। एक बार फिर उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर हमला हुआ और 3 अमरीकी फौजी मारे गए, जबकि तकरीबन 50 के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई। और इस हमले का शुबा ईरान हामी मिलिशिया पर है कि ये हमला उसी ने किया है। और अब देखना है कि इसराइल हमास की जंग से पैदा हुई ये सूरत हाल कौन सी करवट लेगी। लेकिन इन हालात में जिस तरह से मुस्लिम मुल्कों ने एक साथ आकर दुनिया को ये दिखाया कि अगर हम में इत्तेफाक हो गया तो अमेरिका या उसके इत्तेहादियों को ये हालात कितने भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम पावर कहे जाने वाले अमेरिका या उसकी सरपरस्ती में चलने वाले इसराइल को ये जंग कितनी महंगी पड़ी है ये दुनिया देख रही है। OIC के अलावा जिन मुल्कों से अमेरिका और इसराइल को सामना है उनमें ईरान, यमन, लेबनान, सीरिया, इराक, कतर, तुर्की, ओमान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी शामिल हैं। भले ही रास्त तरीके से इस जंग में यमन के हौसी और लेबनान के हिजबुल्लाह ने ही
आगे बढ़कर इस जंग में सरगर्मी दिखाई हो, लेकिन माहिरीन के मुताबिक पसे पर्दा ईरान, इराक, सीरिया भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल से ईरान का पुराना तनाज़ा है। और अमेरिका ने जिस तरह इसराइल की हिमायत की, उससे इस जंग में मजीद पेचीदगियां पैदा हो गईं। हालांकि सिर्फ मुस्लिम मुल्कों के ही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा में और आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल का मामला जनूबी अफ्रीका, चिली समेत कई मुल्कों ने उठाया, जिस पर आलमी अदालत इंसाफ ने गजा के कत्लेआम को रोकने का हुक्म भी दिया, लेकिन इसराइल ने इसको हतक आमेज बताया। एक हमास इसराइल की जंग ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कितने तनाज़े और जंगों को हवा दे दी है, और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अफगानिस्तान के बाद से मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के लिए जमीन तंग होती जा रही है और इसराइल को चौतरफा महाज का सामना है। भले ही इसराइल और अमेरिका अपनी ताकत का आलम ऊंचा रखने के लिए हरबे आजमा रहे हों, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह से इराक, सीरिया और अब उर्दन में अमेरिकी फौजी कैंपों पर हमले हुए, इस तरह से अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में असर रसूख कम होता नजर आ रहा है और ईरान और बाकी मुस्लिम मुल्कों की ताकत और गिरफ्त मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि मगरबी मुल्कों ने मशरिक़ वुस्ता में जिस बुनियाद पर अपनी पकड़ मजबूत की थी, और वो पकड़ मजहबी बुनियाद पर तक़सीम करके की गई थी, लेकिन अब मशरिक़ वुस्ता के हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं, क्योंकि माहिरीन का मानना है कि इस खिते में हालिया दिनों में अकीदे के इख्तलाफ की वजह से कम और आर्जी सियासी और फौजी इत्तेहाद की वजह से इस कशीदगी तक पहुंचा है। ये सारे हालात इस नतीजे की तरफ इशारा करते हैं कि अगर मुस्लिम मुल्क मुत्तहिद होकर मुकाबला करते हैं तो इसराइल और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए ये जंग आसान नहीं होगी। या इन सारी सूरत हाल से दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बनती जा रही है, या खिते की इस सूरत हाल को हल करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने को ये मुल्क राजी हो जाएंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा कि मुस्लिम मुल्कों का इत्तेहाद आगे क्या फैसला लेता है और मगरबी ममालिक बातचीत की मेज तक आते हैं या नहीं।